नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग के लिए 2 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो आपके लिए जो ये है, जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान थे 27 अक्टूबर को लेकर के। तो 27 अक्टूबर को लेकर के जो नोटिस थी आज वो जारी कर दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है दरअसल वो 27 अक्टूबर को नहीं हो रही। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी हो गया है, ठीक है? तो अब आप लोग के मन में जो है कोई शंका नहीं है। नोटिस मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आयोग की वेबसाइट पर आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा और अगर नहीं देखा तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। या अलग अलग जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वहाँ पर वो नोटिस दी गई है। तो 27 अक्टूबर को जो आपकी प्री परीक्षा होने वाली थी वो प्रॉपर तरीके से अब ऑफिशियली जो है क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। निश्चिंत रहिएगा, हमारे द्वारा आपको लगभग एक सवा एक महीने पहले ही बता दिया गया था कि दरअसल आपका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो एक तो न्यूज़ ये हो गई आपकी भाई, अब ऑफिशियली जो है क्लेरिफिकेशन आ चुका है। अब टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग क्या करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए कोर्स का। दूसरी न्यूज़ जो सबसे बड़ी इस समय चल रही है और ये है कि इस समय जो है आप सभी लोग को पता होगा कि महाअभियान चलाया जा रहा है। दरअसल जो आपका RO का एग्ज़ाम है और जो आपका PCS का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम दरअसल एक दिवस में यानी कि एक दिन कराए जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और आप लोग को पता होगा कि आयोग जो है क्या कहते हैं, जो सेंटर वगैरह है उसको लेकर के 10 किलोमीटर तक का एरिया उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दरअसल अभियान आज चलाया गया। सभी लोगों ने लेटर पोस्ट किया है अलग अलग माध्यमों से। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत खुशी की बात है, सभी ने पार्टिसिपेट किया। अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आप लोग, अब तो चूंकि आपका दिन निकल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब कल की स्ट्रेटजी जो भी होगी कल आप लोग को बता दी जाएगी। हालांकि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि स्ट्रेटजी वगैरह जो है क्या होगी कैसे नहीं होगी। सभी लोग विभिन्न प्रकार के टेलीग्राम चैनल से निश्चित तौर पर जुड़े हुए होंगे, तो सारी चीज़ें आप लोग को पता होगी ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग को नहीं पता होगा, ठीक है? और आप लोग को पता होगा जय हो स्टडी के माध्यम से काफ़ी पहले से चीज़ें चलाई जा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों को लेकर के कर रहा है। डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से पहल की गई है। सभी लोग जो सभी चैनल्स के माध्यम से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। आप लोग भी व्यक्तिगत तौर पर जो है सामूहिक रूप से जैसा भी हो पाए, जो भी अभियान चलाया जाए उसमें बढ़ चढ़ के आप सभी लोग जो है हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम दरअसल किसी एक का नहीं है। एग्ज़ाम सम्मिलित रूप से सभी का है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन को बहुत आसान समझते हैं। ऑप्शनल में नॉर्मलाइजेशन की समस्या थी, ठीक है? उसका जो दंश झेलता है दरअसल उसे के पता होता है कि नॉर्मलाइजेशन से कितना नुकसान हो जाता है। और CSAT जैसे पेपर में सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन की बात आप छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि जहाँ पर आयोग 150 क्वेश्चंस नहीं बना पाता था ठीक ढंग से, ठीक है, उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन, कभी कभी तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है अंदर बाहर क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है, प्लस माइनस हुआ करते थे। ऐसे में अगर वो 3 सेट 2 सेट RO में तो 3-3 सेट बनेगा। आप बताइए कि ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी? बहुत बड़ी समस्या आएगी और वैकेंसी जो है फंस करके रह जाएगी। तो सोल्यूशन क्या है? एक दिवस में एग्जाम आपका हो, वैकेंसी फिर नहीं फंसेगी। ये सभी का अभियान है, सभी सामूहिक रूप से सभी का अभियान है। जो भी लोग इसमें आगे हैं निश्चित तौर पे हमें सभी का साथ देना चाहिए, सभी का सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि एक बड़ा एग्ज़ाम है ये PCS का, और हम सभी की होप रहती है कि सभी का सिलेक्शन दरअसल इसमें हो। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब सभी लोग जो है सामूहिक रूप से करेंगे। मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि सरकार जो होती है, शासन जो होता है, वो जनता के हित के लिए होता है। सरकारें आपके एंगेज में तो काम नहीं करती हैं। ब्रिटिश शासन तो नहीं है कि आपके एंगेज में काम करेगा, है ना? वो हमारे हित में काम करते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, अगर कोई चीज़ लगता है कि ये हमारे अहित में है, अगर हमें लगता है कि यार इससे हमारा नुकसान होगा, तो ये हमारा लोकतंत्र, हमारा कहने का हक है कि हम अपनी बात तार्किक रूप से, ध्यान रखिएगा मैं बार बार एक शब्द दोहराता रहता हूँ, तार्किकता। तार्किकता जो एक शब्द है बहुत जरूरी होता है। आपकी बातों में इतना वजन होना चाहिए कि सरकार आपकी बातों कभी नकार ना पाए। इसलिए जब भी जो भी लेटर पोस्ट किए गए उसमें जो भी बातें लिखें, या जब भी अब आपको दोबारा मेल डालना होगा, मेल तो वगैरह तो डालते रहिए। आप लोग मेल तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे CM की जो मेल है, ठीक है, अलग अलग जो सचिव की मेल है, लोक से आयोग की जो मेल है, आप मेल तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वहाँ पर जो बातें लिखी उसमें इतनी तार्किकता हो कि सरकार आपकी बात को जो है काट ना पाए, शासन आपकी बात को काट ना पाए। लोक सेवा आयोग भी जानता है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं कि लोक सेवा आयोग नहीं जानता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चूंकि शासन की तरफ से कहा गया कि भाई सेंटर इतने किलोमीटर के अंडर में होना चाहिए, तो आयोग फिर क्या कर सकता है? लेकिन तो ये सब बातें हैं कि आप अपनी तरीके से चीज़ों को रखिए। निश्चित तौर पर एक दिवस में एग्जाम आपका आयोजित होगा, क्योंकि युवाओं के अंदर, ध्यान रखिएगा, शक्ति बहुत होती है। युवा चाहें तो पूरे देश को बदल सकते हैं अपने आप में। कहा भी जाता है कि युवाओं के कंधे पर ये देश होता है कहीं ना कहीं। तो आप में वो शक्ति है, आप में वो जुनून है, तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें। बाकी एक बात महत्वपूर्ण और वो ये कि ये सब काम आप लोग करते रहिए, लेकिन
इतना भी अभियान में न मत खो जाइएगा कि आप पढ़ाई को वेस्ट जो है डिस्टर्ब करें। पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहिए। शाम को टाइम मिले रात में पढ़िए, सुबह मिलिए सुबह पढ़िए। जब भी मिले समय निकाल के पढ़ाई करते रहिए। ये ना रहे कि अभियान में आप खो गए। अभियान जो भी चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट भी करिए, लेकिन साथ साथ में जो है आप लोग पढ़ाई भी लगातार करते रहिए, ताकि ये ना हो कि अभियान में आपकी पढ़ाई छूट जाए। ठीक है, अभियान सभी का है, ऐसा नहीं किसी एक का है, सभी लोगों का है, सम्मिलित रूप से है, सभी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी एक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और नॉमिनेशन एक बड़ी समस्या के रूप में उभरेगा अगर नहीं हटता है एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम दिसंबर में ही कराया जाए, डेट आगे ना बढ़ाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो डेट एग्ज़ाम बढ़ाने के पक्ष में कोई नहीं है, एग्ज़ाम बहुत लेट हो चुका है। एग्ज़ाम परीक्षा तिथि आगे ना बढ़ाई जाए, बल्कि जो परीक्षा तिथि दिसंबर में जो प्रस्तावित है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, एग्ज़ाम आपका उसी डेट पे हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या खत्म होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब एक दिवस में आपका एग्जाम होगा तब। तो इसके लिए आप लोग जो भी कर सकते हैं करिए अपनी तरफ से। आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं अपने अपने जो भी आपके यहाँ पर जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, या जो भी लोग हैं, आप डीएम के माध्यम से आप ज्ञापन दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। और इसके अलग अलग माध्यम, बहुत सारे माध्यम होते हैं जिन माध्यमों से आप लोग जो है अपनी बात को आयोग के साथ साथ में शासन स्तर तक पहुँचा सकते हैं। राइट, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। बाकी 27 तारीख का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। तो ये एक जो समस्या थी आपके सामने, वो अब जो है क्लेरिफाई हो चुकी है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब सारा रिवीजन करिए। पीवाईक्यूज के साथ साथ में जो है टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते रहिए। लगातार मानक पुस्तकों का चयन करिए, मानक पुस्तकों को पढ़ते रहिए। घटना चक्र, पूर्वावलोकन जरूर करिए। और डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं डेली मॉर्निंग में 8 AM पर करंट अफेयर्स कराता हूँ। वहाँ पर आप लोग जा करके 8 AM पर, यानी कि सुबह 8 बजे जो है आप लोग करंट अफेयर्स मेरा देख सकते हैं, जहाँ पर मैं मुख्य परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको वहाँ पर एक साथ कराता हूँ। तो आप डिकोड एग्जाम के माध्यम से जो है वहाँ पर डेली मॉर्निंग में 8 AM पर, यानी कि सुबह 8 बजे मेरा करंट अफेयर्स आप लोग दे सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोगों की मेहनत फलीभूत हो और आप अपनी संघर्षों से निकल करके सफलता के कदम को चूमें, ऐसी मेरी सभी से लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।